तो देखिए नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलीनोमियल। तो पहले समझेंगे हम लोग, यहाँ दो टर्मिनोलॉजी का जिक्र है। एक टर्म है पॉली और इसका दूसरा टर्म है नोमियल। दो टर्म आपस में मिलते हैं तो बनता है पॉलीनोमियल। तो पॉली के माने होते हैं मेनी। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी मेनी में। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मेनी बोलो या मल्टीपल बोलो, मल्टीपल टर्म या मेनी टर्म। तो इसका मतलब तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि पॉलीनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म और मल्टीपल टर्म। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हों उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हों उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हम समझना चाह रहे हैं पहले टर्म को, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि खेल जो है ना वो टर्म पर है कि एक टर्म किसको कहेंगे, एक से ज़्यादा टर्म कौन होगा, है ना। तो हम लोग सीखना चाह रहे हैं सबसे पहले टर्म किसको कहते हैं। तो कहते हैं ऑल सेम पावर, सारे सेम पावर वाले एक्सप्रेशन, ऑल सेम पावर एक्सप्रेशन इज कंसीडर्ड एज वन टर्म। सारे सेम पावर वाले एक टर्म है, सारे सेम पावर वाले। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 3 + 2 - x + 2x + x² - x³ + x³ - 2x + 2। हमें बताना है इसमें टोटल कितने टर्म हैं। हमें ये बताना है कितने टर्म हैं। तो टर्म ऐसे नहीं बताया जाता, पहले इसको सॉल्व किया जाता है और कहते हैं कि सेम टर्म वाली चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ सॉल्व हो जाती हैं। तो जितना भी कैलकुलेशन में आ रहा है वो सब सेम टर्म है। तो आपको पता है आप इन सब को ऐड कर सकते हैं, तो ये सब सेम टर्म हुआ। 5, 3 और 2 ये सब नंबर है क्या, तो सारे नंबर वाले एक टर्म। 5, 3, 8, 2, 10 ये x है वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 1, ये भी x वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर 1। तो ये दोनों फिर एक टर्म होंगे, सेम पावर वाले। यहाँ पावर 2 ये अलग टर्म, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3 ये एक टर्म। फिर ये नंबर इसके साथ मिलेगा। तो आप पहले नंबर लिखो 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12, यानी ये सॉल्व होकर हो गया 12। सारे नंबर उड़ा दो, ये सब हमने कंसीडर कर लिया, इन सब की जगह पर लिख दिया मैंने, यानी सारे नंबर वाले एक टर्म हैं। अब आगे चलो, क्या तुमको दिख रहा है ये -3 और +3 कट गया पावर,
तो लिखा ज़रूर गया था लेकिन सॉल्व होने पर ख़त्म है ही नहीं। इसको आप एक टर्म मत कंसीडर कीजिए, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया भाई, कट गया, तो जो कट जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये पार्ट वैसे ही उड़ गया। अब देखो यहाँ पर है -x, यहाँ पर है -2x। अब देखो ये -2x और ये +2x उड़ गया, क्योंकि सेम टर्म वाले थे ना, सेम टर्म वाला जुड़ता है या घटता है, तो सारे नंबर वाले सेम टर्म थे, सबको जोड़ जाड़ के लिख दिया। x वाला सब सेम टर्म था, क्योंकि सबका पावर सेम है, 1 1 1 1। सॉल्व करो, -2 + 2 कैंसिल, बचेगा -x। क्यूब क्यूब वाला उड़ गया है, क्या बचा है? x²। इसका मतलब इसमें टोटल कितने टर्म हैं? 3 टर्म, 3 टर्म। यानी ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा था आपको, उसमें सिर्फ 3 टर्म है। एक टर्म है जहां कोई पावर नहीं है, पावर हमेशा वेरिएबल पे होता है, x पर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर। समझ में आ रहा? नंबर जब होगा तो आप पावर 0 समझेंगे। क्यों 0 समझेंगे, ज़रा बता रहा हूँ मैं। 0 इसलिए समझेंगे क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 12 x पे पावर 0 -x + x², क्योंकि मुझे पता है किसी भी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है? 1। तो 12 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो 12 × 1 12। तो इसीलिए मैंने कहा जब नंबर होगा तो ये समझा जाएगा कि ये पावर 0 वाला एक्सप्रेशन है, 0 पावर वाला। ये x है तो इसके ऊपर पावर 1 है, और यहाँ x पे पावर 2 है, तो यहाँ 3 टर्म हुए, 0 पावर वाला, 1 पावर वाला और 2 पावर वाला। देयर आर 3 टर्म्स। तो क्या आपको टर्म समझ में आ गया? सेम पावर वाले एक टर्म होते हैं। क्लियर? अब हम लोग टॉपिक वैसे पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन यहाँ से, जिसका नाम है नोमियल। नोमियल, पॉलिनोमियल नहीं। हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? नोमियल का मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टर्म। नोमियल का मतलब पढ़ाया था मैंने, टर्म। नोमियल कितने तरह का होता है? कहते हैं 2 तरह का होता है। टर्म 2 तरह का होता है। एक होता है मोनोमियल। जानते हो क्या मोनोमियल क्या है? और एक होता है पॉलिनोमियल। एक्चुअली हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल। अब देखो ये भी समझो, इसको भले कहा गया है मोनोमियल, लेकिन असल में कुछ ये इस तरह से है। किस तरह से है? इस तरह से, मोनो प्लस नोमियल। मोनो का मतलब एक, अरे मोनो मतलब एक, नोमियल मतलब टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। The expression having one term only। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? क्या समझे? जब आप इसको मिलाते हैं, ये तो मैंने संधि विच्छेद कर दिया, मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? मोनो का नो, नोमियल का नो ओवरलैप हो गया, मिल गया आके, दोनों का नो एक साथ, तो ये बन गया मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, नोमियल का मतलब होता है टर्म। अगर आप अलग अलग करेंगे तो कहलाएगा ये मोनोनोमियल।
बस एक टर्म वाला एक्सप्रेशन। अच्छा, एक टर्म वाले एक्सप्रेशन क्या होंगे भाई? तो देखो, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, जैसे 9 लिख दिया। क्या ये सिंगल टर्म है? बिल्कुल। ये कौन सा टर्म है? एक ऐसा टर्म है जहां पे पावर 0 है। बोलो, जहां पे पावर क्या है? अच्छा, 35x, यहां पे पावर कितना है? 1। 40x स्क्वायर, यहां पे पावर कितना है? 2। तो बस एक ही टर्म तो है। दिस इज सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म। x का होल क्यूब, बस एक ही टर्म लिख रहा हूं मैं, दिस इज अ सिंगल टर्म। माइनस एक्स पे पावर 100, माइनस का मतलब -1 है। जैसे यहाँ +1 है, यहाँ +40 है, यहाँ 35 है, तो मल्टीप्लाई होता है। मेन तो ये है एक्स पे पावर 100। अरे बोलो, ये सब एक एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्या? 2/3 एक्स पे पावर 70, 4/3 या 13 कर लो, 4/13 या -4/13 एक्स पे पावर 4। कुछ भी, कोई एक ही टर्म लिखना है, बस एक ही टर्म लिखना है। √11, रूट से बाहर है x, इसके ऊपर पावर है 7। बस एक टर्म लिखना है और कुछ नहीं। तो इन एक्सप्रेशन को आप लोग कह सकते हैं मोनोमियल। बोला जाए भाई, हाँ या ना? कोई दिक्कत? हमें जो पढ़ना है अब उस पर हम आ जाएं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? हाँ, वो तो मैंने डिफरेंशियल लिखवा ही दिया था। द एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल टर्म और मेनी टर्म। अब ध्यान सुनो, मेरा सवाल सुनो। सवाल क्या है? मल्टीपल टर्म कितना होता है? मतलब मेनी को क्या समझते हो तुम? 50 को तुम मेनी कहोगे, 60 को मेनी कहोगे। यार बहुत को डिफाइन करो तुम। बहुत मुझसे डिफाइन नहीं हो पाता है। मेनी हम किसको कहें? 500 को मेनी कहें, 50,000 को मेनी कहें, 5 को मेनी कहें, किसको मेनी कहें? एक तो समझ में आता, सिंगल है। बहुत तुम किसको कहते हो? 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को बहुत कहते हो, या 50 से ज़्यादा लोगों को बहुत कहते हो? एक से ज़्यादा। तो बहुत हमेशा बदलता रहता है, हर जगह ऐसी बात नहीं कहते हैं। एक से ज़्यादा को बहुत कहेंगे थोड़े। भाई घर में कितने बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं मेरे पास। अरे बहुत नहीं, बताइए ना कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अरे तो बहुत काहे बोल रहे हो यार? 2 बच्चे को बहुत बच्चा बोला जाता है, 2 लोगों को बहुत लोग बोला जाता है। कम से कम 40-50 लोग हों तो कहा बहुत लोग हैं भाई, घर थोड़े जिला है। तो वैसे ही हर जगह बदलता रहेगा। जैसे पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर में पता है क्या होता है? कम से कम पॉलीमर के लिए 40-50 चीज़ रहेगी तब कहेंगे पॉलीमर। 40-50 से कम रहेगा तो पॉलीमर नहीं कहलाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा को मेनी बोल दिया था। तो जहाँ भी मेनी आएगा ना, मेनी जिसको पॉली कहा है, मेनी, वहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने मेनी किसको बोला है। आपने मेनी किसको बोला है? एक से ज़्यादा को मेनी बोला है, 5 से ज़्यादा को मेनी बोला है, 10 से ज़्यादा को मेनी बोला है। मेनी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ मेनी को डिफाइन कर रहा हूँ मोर देन 1 से। तो मैं अब यहाँ पर ये लिखूँगा, द एक्सप्रेशन हैविंग, क्या लिखूँगा? मल्टीपल टर्म नहीं लिखूँगा, मोर देन 1 टर्म लिखूँगा। मोर देन 1 टर्म, एक से ज़्यादा टर्म। चूँकि एक से ज़्यादा, मोर देन 1 को ही कहते हैं, मोर देन 1 को ही कहते हैं मेनी, पॉली या मल्टीपल।
याद रखिएगा, इसीलिए दो हिस्सों में बांटा गया है, एक टर्म वाला, एक से ज़्यादा टर्म वाला। एक से ज़्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल है, एक से ज़्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल है। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, बोल बोल बोल, हाँ ना बोल, बोल दिए। अब सुन, पॉलिनोमियल का भी टाइप होता है, पॉलिनोमियल का भी, अरे बोलना रे, पॉलिनोमियल का भी। अच्छा, पॉलिनोमियल का पहला टाइप का होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब, हाँ, तो मोर देन वन में पहला आवेगा 2, फिर आवेगा ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला। सब पॉलिनोमियल है भाई, इन जनरल सबको पॉलिनोमियल कहते हैं। अलग अलग कहेंगे तो कहेंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और क्या कहेंगे, अरे बोलना क्या कहेंगे, आए टेट्रा, ना सुना है क्या नाम, टेट्रा सुना है, टेट्रा। 4 को टेट्रा बोलते हैं बेटा, 4 को टेट्रा, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्वाड भी बोला जा है, ऐसी बात ना है, मगर यहाँ टेट्रानोमियल बोलेंगे। पूरी दुनिया में शुरू के 4 नंबर की गिनती अलग है। शुरू के 4 नंबर की गिनती, मतलब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी तुम साइंस या सोशल साइंस का सब्जेक्ट पकड़ लो, 4 को अलग अलग तरह से गिना जाए, शुरू के 4 को। लेकिन 5 पूरे साइंस में एक ही नाम से जाना जाता है। 6 कहीं पर भी हो, चाहे 6 पावर हो, 6 डिग्री हो, 6 टर्म हो, 6 पीस कोई चीज़ हो, 6 को एक ही नाम से जाना जाता है। समझ में आया? 4 तक गिनती अलग अलग है, 4 के बाद सारी गिनती सेम है। जैसे समझो बात को, 1 को क्या कहते हैं, उतारना मत, सिर्फ बता रहा हूं मैं। 1 को क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज में? 1 तो इंग्लिश वर्ड है, 1 को क्या कहते हैं? तो 1 को यूनिट कहा जाता है, 1 को मोनो भी कहा जाता है। भाई बोला जाता है ना भाई, 1 के कई नाम हैं। 1 को मोनो बोला गया किसी लैंग्वेज में, 1 को ही बोला गया है यूनिट या यूनिटी, ये भी तो एक लैंग्वेज है, बोलो। और 1 का नाम मिथ भी है, मिथ, एक कार्बन को मिथ कहते हैं एक्चुअली, इसलिए बदलता रहता है। 1 सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कंडीशन बाय कंडीशन बदलता रहता है। अच्छा, 2 को बाई बोलते हैं, बाई या डाई, BI बाई या DI डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई भी बोलते हैं और बाई भी, और इथ भी बोलते हैं, इथ, इथेन से बना है इथ, 2 कार्बन को इथ, 1 कार्बन को मिथ। तो 2 के लिए काउंटिंग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब आओ 3 पर बेटा, 3 को क्या बोलेंगे? अरे 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई, 3 को बोलते हैं ट्राई। और आगे डिटेल में जाओगे तो पढ़ोगे ट्रिस, TRIS, ट्रिस भी बोलते हैं, ट्राई या ट्रिस। अब ट्राई से बना है ट्रायंगल, ट्राइगोनल, जैसे पेंटागन होता है ना, पेंटागोनल, वैसे ही ट्राइगोन, ट्राइगोनल, ट्रायंगल। तो 3 वाली चीज़ को ट्राई बोलते हैं या ट्रिस बोलते हैं। और केमिस्ट्री में कार्बन में 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो 3 के लिए काउंटिंग बेटा अलग अलग है, इसलिए सीखेंगे हम लोग शुरू के 4 के लिए। अब 4 को क्या बोले हैं? क्वाड, टेट्रा, टेट्राकिस, और क्या बोले हैं? क्वाड से बना क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला क्लोज फिगर, क्वाड्रिलेटरल बोलो। और टेट्रा भी बोल रहा हूं मैं। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। बस यही 4 के लिए गिनती अलग अलग है। मोनो, यूनिट, डाई, बाई,
बिस भी बोलते हैं इसको, ट्राई, ट्रिस, प्रोप, ब्यूट, टेट्रा, क्वाड, टेट्राकिस। लेकिन 5 को दुनिया की हर जबान में पेंट बोलते हैं या पेंटा, पेंटागन, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटीन, पेंटीन, पेंटाइन, यानी पेंट बोलते हैं, पेंट 5 को। 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स, इसलिए हेक्सागन। 6 को और कुछ नहीं है, हेक्स। तो इसका मतलब सिर्फ 4 की काउंटिंग आपको हर जबान में जाननी है। 4 के बाद सारी काउंटिंग सेम होती है। 5 पेंट, 6 6, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन, 10 को डिक। वो सब हम लोग आगे देखेंगे जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब वहाँ हम लोग देखेंगे, पॉलीगॉन वगैरह पढ़ेंगे तब। फिलहाल आप जानिए बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, टेट्रानोमियल मतलब 4 टर्म, और एक और लिख देता हूँ समझाने के खातिर, पेंटानोमियल। लेकिन ये सिलसिला बढ़ता रहेगा बेटा, क्योंकि आपको आगे गिनती बढ़ता रहेगा। 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, इस तरह से बढ़ता रहेगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होंगे 2 टर्म। अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो घर पर नोट्स बनाते वक्त लिखिएगा बाइनोमियल क्या है। द एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, द एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स is called trinomial. The expression having 4 term is called tetranomial, and the expression having 5 term is called pentanomial. अच्छा, 2 टर्म के एग्जाम्पल अपने मन से दे दो। 2 टर्म कब कहोगे? पावर जब अलग अलग होगा, क्योंकि सेम पावर वाला एक टर्म। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, x+2, पावर 1 वाला, पावर 0 वाला, देयर आर 2 टर्म। x पे पावर 10 माइनस x पे पावर 8, क्या 2 टर्म है? और ऊपर लिख दे रहा हूं मैं ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल, और लिख दे रहा हूं ऊपर, देखो ये तो एक टर्म लिख दिए 2x पे पावर 3। दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं, -4x। 2 ही टर्म लिखना था, 2 ही टर्म लिखना था। अच्छा, ट्राइनोमियल में कितने टर्म लिखने हैं? 3 टर्म लिख दो, x -3 प्लस x पे पावर 4, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, पावर 4, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, 3 टर्म लिखना है, मैंने लिख दिया 2x पे पावर 100, ये सब एक टर्म है बेटा, दिस इज 1 टर्म। आगे लिखो x पे पावर 40, आगे लिखो 7। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ट्राइनोमियल का और एग्जाम्पल लिखना है, लिख दो x पे पावर 2, x पे पावर 3, 3 पावर वाला, 2 पावर वाला, 1 पावर वाला, कैसे भी लिख सकते हैं। कोई भी, कुछ भी, जो दिल चाहे, पावर आप जितना चाहो उतना लिख दो। अच्छा, यहां पर 4 टर्म लिखना है भाई, अब तो समझ में आ रहा है। एक टर्म है पावर 1 वाला, अब दूसरा टर्म पावर 1 वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। तो चलो पावर 0 वाला लिख लेते हैं। फिर पावर 1 और 0 नहीं आना चाहिए, ये पावर 1 है, ये पावर 0 है, ये पावर 1 नहीं आवेगा, कुछ और आवेगा। चलो मान लो 2 आ गया, एक और आवेगा जहां 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो हमने लिख लिया x पे पावर 100। सेम पावर नहीं आना चाहिए, सेम पावर तो बस एक टर्म बन जाएगा। तो चारों अलग अलग पावर के टर्म होंगे, इसमें तो बस एक ही पावर होगा, एक ही पावर कोई। इसमें 2 पावर होंगे, इसमें 3 पावर होंगे। जरा गौर से देखो, पावर 1, पावर 0, पावर 4, 3 टर्म हो गए, 3 पावर था। पावर 100 था, पावर 40 था, पावर 0 था।
पावर 1 था, पावर 0 था, पावर 2 था, पावर 100 था। 4 टर्म वाला एग्जाम्पल, 4 टर्म वाला। x पे पावर 40 माइनस x पे पावर 30 माइनस x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 2, कुछ भी, कोई भी 4। आगे चाहो तो नंबर उम्बर लगा सकते हो, यहाँ x से पहले नंबर उम्बर लगा सकते हो, वो तो मल्टीप्लाई में होता है। वैसे ही लास्ट आपको बता दिया जाए कौन सा, पेंटापोइनोमियल 5 पावर वाला। तो x माइनस 2x पे पावर 60 प्लस 3/2 x पे पावर 3 माइनस 2, 1 2 3 4। चलो आगे एक और लिख लो, माइनस 2x पे पावर 98, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो मोनोमियल और पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में भी ये सब टाइप कि कितने टर्म होंगे, इसलिए पहले मैंने टर्म समझाया आपको। टर्म कहते हैं सेम डिग्री, सेम पावर वाला, सेम पावर वाला। अच्छा, अब एक दो बातें और आपको थोड़ी समझा दी जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा ना कि ज़रूरी थोड़े है कि पॉलिनोमियल में बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ही आएंगे, और भी तो आ सकते हैं। तो उनका नाम कम से कम आप जानिए। एग्जाम्पल तो हम लोग खुद से बना सकते हैं, 6 टर्म 7 टर्म। तो देखिए, हम नोमियल का नाम जानना चाह रहे हैं। किसका नाम जानना चाह रहे हैं? टर्म का। टर्म का जब नोमियल 1 होगा, यानी एक टर्म होंगे, तब तो इसका नाम पड़ गया बेटा मोनोमियल। बोलो, अगर टर्म 2 हो गए तो इसको कहा गया बाई नोमियल, जो कि पॉलिनोमियल का एक टाइप है। और 3 हो गया तो ट्राइनोमियल। 4 हो गया तो अच्छा 5 हो गया तो पेंटानोमियल। 5 के लिए कॉमन नाम है पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 पर हेप्टा, 8 पर ऑक्टा, 9 नोनानोमियल, और 10 टर्म वाला डेका नोमियल। जिसमें मोनो छोड़कर ये सब का सब क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो आपको अभी मैंने सिर्फ एक बात समझाई कि टर्म क्या होता है, और उसी टर्म के नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अगर एक ही टर्म हुआ किसी एक्सप्रेशन में तो मोनोमियल, एक से ज़्यादा हुआ तो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में भी गिनती के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल। इस तरह से मैंने कहा। नोमियल क्या था भाई? सेम पावर वाली चीज़ नोमियल कहलाती थी। तो सिर्फ नोमियल समझाया, नोमियल पर ही मोनोमियल और पॉलिनोमियल समझाया। अगला टर्म है बेटा डिग्री। यही 2 चीज़ों को समझना होता है, डिग्री को समझना होता है और टर्म को समझना होता है। टर्म को समझना होता है। नोमियल मीन्स टर्म। तो टर्म तो समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल वगैरह भी देख लिया, क्लासिफिकेशन भी देख लिया।
हम डिग्री समझेंगे। डिग्री क्या होता है जानते ही होगे, जानते ही होगे, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ये बोलना ज़रूरी है। वेरिएबल के ऊपर जो पावर हाईएस्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसको कहा जाएगा। तो डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। बोलो ना भाई, वेरिएबल पे जो सबसे बड़ा पावर है उसी को ना कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? बोलो। अच्छा, मेरी डिग्री क्या है? मेरा हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री कहलाता है। मैं जो सबसे हाईएस्ट क्लास मैंने पढ़ रखा है, पास जो मैंने किया है। अगर कोई बच्चा 10th पास है तो उसकी डिग्री है मैट्रिक की, हाई स्कूल की। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई नहीं। अगर कोई 12th पढ़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 12th तक की है। किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसके पास डिग्री है ग्रेजुएशन तक की, और किसी ने मास्टर किया है तो उसके पास डिग्री है मास्टर तक की। किसी ने पीएचडी किया है तो उसके पास डिग्री है पीएचडी, मतलब हाईएस्ट। बोलो ना भाई। अब मुझे बताया जाए कि ये रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है, मतलब सबसे मिनिमम डिग्री क्या होगी? सबसे मिनिमम डिग्री क्या होगी? हाँ, अनपढ़ आदमी 0, जाहिल जपट आदमी 0। भैया कोई क्लास पास है ना है तो मिनिमम डिग्री इज, किसी एक्सप्रेशन में हमने देखा था ना, एक नंबर खाई लिखते थे नंबर, तो उसमें पावर कितना होता था? 0। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहेंगे, लेकिन डिग्री कहाँ से शुरू होती है? तो कहते हैं इस डिग्री का जो रेंज है ना, रेंज जो है डिग्री का, वो 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 0 से ऊपर कुछ भी। अरे बोलो ना, 0 से ऊपर, 0 से ऊपर, 0 टू एबव, ऊपर कुछ भी, ऊपर कुछ भी। आप कह सकते हो एक तरह से क्या हो गया ये? एक तरह से क्या हो गया ये? अरे बोलो ना, होल नंबर हो गया। ना समझ पाए, ना समझ पाए। किसी को पूछो कि तुम्हारी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री 9 है। मतलब क्या हुआ? 9 क्लास पास है। अरे यही मतलब हुआ भाई, उसकी डिग्री 9 है। उसकी डिग्री अगर 10 होती तो इसका मतलब 10वीं पास है। उसकी डिग्री अगर 11 होती, 11वीं पास है। उसकी डिग्री 12 होती तो क्या होता? 12वीं पास है। वो कहेगा मेरे पास कोई डिग्री ना है, मतलब कोई भी क्लास पास ना है, कभी स्कूल गया ही नहीं, या गया फेल होके चला आया, कोई पासिंग उसिंग की डिग्री ना है। और कोई कहेगा डिग्री मेरे पास 1 है, मतलब क्या हुआ? पहली क्लास पास है। समझ में आ रहा है? माइनस में डिग्री ना होती है। वो क्या कहेगा? -1 डिग्री है मेरे पास। ये कौन सी क्लास है भाई? सोचो सोचो सोचो। तो डिग्री माइनस में, पहली बात। दूसरी बात, कोई कहेगा 3.5 डिग्री है मेरे पास, मतलब क्या हुआ? तीसरी क्लास पास हो चुके थे, चौथी नहीं पास हुए हैं, या 2 एग्जाम हुआ था, हाफ ईयरली में पास हैं, फाइनल में फेल हैं। 3.5 डिग्री कह सकता है क्या? लोग हंसेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में होता है जो डिग्री देता है। हाफ ईयरली उफ ईयरली का कोई मानवान नहीं है। इसे कहता है फाइनल एग्जाम। वो पास कीजिएगा तब दूसरी क्लास में जाइएगा। हाफ ईयरली में आप टॉप कर गए, फाइनल में फेल कर गए, ओवरऑल फेल। इसका मतलब समझना, इसलिए समझा रहा हूं, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये फ्रैक्शन था 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 7/2। डेढ़ नहीं होगा, डेढ़ का मतलब 3/2, या तो 3 होगा या 4 होगा। इसीलिए मैंने होल नंबर लिखा। यार कोई क्लास पास ना 0, पहली क्लास पास 1, यानी 0 के बाद सीधे 1, बीच में कुछ ना, आधा वाधा नहीं, फिर 1 के बाद सीधे 2, एक एक क्लास बढ़ता जाएगा। एक क्लास पास कीजिएगा, आगे जाइएगा। तो जो क्लास पास किया उसकी डिग्री आपको मिल गई। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पॉइंट में पावर नहीं आएगा या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल आता है, यानी पॉइंट आता है। पहली बात। दूसरी बात, निगेटिव में नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 0 लिखा है।
तो आप सिंपल सोचा करो, पावर का मतलब होल नंबर, होल नंबर। अच्छा, अब ये भी बड़ी मज़ेदार बात है भाई। क्या बात मज़ेदार है भाई? अगर डिग्री 0 हो गया, अगर डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री का बोल रहा हूं मैं, 0 हो गया तो इसका नाम क्या है? तो 0 का नाम 0 है बेटा, 0 का नाम 0 है। अब डिग्री का नाम रखूंगा मैं, नाम, जैसे मैंने कहा ना, मैंने क्या बोला? डिग्री 10 का मतलब क्या बोला था मैंने? 10वीं पास ना, हाई स्कूल, हाई स्कूल कहा जाता है। डिग्री 12 है, इसका मतलब क्या? 12 पास, हाँ ठीक है 12 पास, मगर उस डिग्री को कहते हैं इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है? अच्छा, 12 के बाद 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या थर्ड ईयर कहो। उसी तरीके से बीए, अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इसका मतलब 12 के बाद बीए फर्स्ट ईयर जो होगा, यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उसको कहेंगे 13वीं क्लास, 14वीं क्लास दूसरे साल को, और तीसरे साल को 15वीं। तो वो कहेगा मेरे पास डिग्री 15 है, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है। समझ में आ रहा है? 12 के बाद 3 साल, तो 12 3 15, 15 का मतलब 15 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री है उसके पास। तो इसीलिए डिग्री का अब नाम भी रखेंगे, 0 को 0 ही कहते हैं। लेकिन अगर डिग्री 1 हो गया बेटा, डिग्री 1 हो गया तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर। हाईएस्ट पावर अगर 1 हो गया तो लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधा, देखना 1 ऐसे होता है, 1 ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होता है 1, सीधे लकीर को 1 कहते हैं, सिंगल। दिस इज कॉल्ड लीनियर, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन को हम लोग 1 कहते हैं। तो डिग्री 0 का नाम और डिग्री 1 का नाम, क्या बोला था तुझे मैंने कि शुरू का 4 का काउंटिंग अलग अलग, वहाँ 1 को मोनो कह रहे हैं, एक टर्म है तो मोनोमियल। और डिग्री अगर 1 है, डिग्री मतलब आप पावर देख रहे हैं, अब टर्म नहीं देख रहे हैं। टर्म तो ठीक है भाई, एक टर्म लिख दिया तुम, सेम पावर वाला एक टर्म, लेकिन उस पावर का नाम लिख रहा हूं मैं। अगर पावर 0 है तो 0 कहेंगे, पावर 1 है तो लीनियर कहेंगे, और पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्वाड नहीं, क्वाड्रेटिक, कंफ्यूज मत होना, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रेटिक कहा गया इसको, क्वाड्रेटिक कहा गया। क्या कहा गया? अरे क्या कहा गया? क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 को आप स्क्वायर भी कहते हो, x पे पावर 2, एक्स स्क्वायर, x पे पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर डिग्री की वैल्यू 3 हो गई तो नाम क्यूबिक, क्यूबिक, x पे पावर 3 को क्यूबिक। अच्छा, 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक, यानी 2 2 बार 2, क्वाड मतलब 2 और फिर बाई मतलब 2, 2 इंटू 2 4, या 2 प्लस 2 4, बाई क्वाड्रेटिक। कहाँ तक के लिए अलग अलग बताया? 4 तक के लिए। देख, 4 तक के लिए कहानी बिल्कुल अलग। यहाँ एक टर्म है तो मोनोमियल, वहाँ पावर 1 है तो लीनियर, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, वहाँ क्वाड्रेटिक, 3 टर्म है ट्राइनोमियल क्यूबिक, 4 टर्म है टेट्रानोमियल बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन बेटा 5 को क्या कहेंगे? पेंटा। 6 को क्या कहेंगे? हेक्सा। बस 7 को हेप्टा। समझ में आ रहा? 10 तक आराम से लिख सकते हैं क्या? अरे 10 तक आराम से लिख सकते हैं क्या? 6 के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ जा। डिग्री की वैल्यू अगर 7 है हेप्टा, 8 है ऑक्टा, 9 है नौना, 10 है डेका। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे, और वो होल नंबर है, यानी पावर जो वेरिएबल के ऊपर होगा वो बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, बोलो। तो अब बताता हूं मैं आपको
रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी एक्सप्रेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन में किस चीज़ का ख्याल रखना है। रिप्रेजेंटेशन में, पॉलिनोमियल चैप्टर में जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में किस चीज़ का ख्याल रखना होता है। समझ में आ रहा बात, किस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बस एक ही बात का ख्याल रखना होता है, वो क्या, ऑर्डर ऑफ पावर, ऑर्डर ऑफ पावर इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब समझे, नहीं समझे, नहीं समझे क्या, मुझे समझाओ। बात तुम सही बोले, समझा ना पाए। पहले लिखेंगे डिग्री, उसके बाद डिग्री नहीं कहेंगे, उसको पावर कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो एक, हाईएस्ट पावर तो एक ही होगा। तो पहला टर्म जो होगा वो डिग्री वाला होगा, उसके बाद वाला कम पावर वाला, कम पावर वाला, कम पावर वाला, कम पावर वाला। इसका मतलब ये हो रहा है, अभी मैं समझाना चाहूँगा तो आप समझ जाओ। जो फर्स्ट टर्म है वो आपका डिग्री वाला टर्म है, वो आपका डिग्री वाला टर्म है। अब पॉलिनोमियल का नाम इसी डिग्री से डिसाइड होता है कि कैसा पॉलिनोमियल है। यानी जो फर्स्ट है ना शुरू में, वही सबसे हाईएस्ट होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये डिग्री टर्म जो है आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या करेगा, डिसाइडेड द नेम ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबसे पहला वाला टर्म है वो डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल का नाम क्या है, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, कैसा पॉलिनोमियल है। थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको जरूर समझाएंगे। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड में लिखना है, उसके बाद पॉलिनोमियल को पहचानना है, और हमें सब कुछ लिखना है जो अब तक हमने पढ़ा है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा लिख दिया, कैसे, 5 - 2x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 3। क्या ये स्टैंडर्ड में है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड में है? मैं लिख रहा हूं इसके आगे, क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? भाई यहां पर कितना पावर है, 0। यहां पे कितना पावर है, 2। यहां कितना पावर है, 3। वेरिएबल पे बोला था ना, 5 तो नंबर है, इसका मतलब यहां पर x होगा वेरिएबल, उसके ऊपर पावर 0 होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 0 है। सिर्फ नंबर को सोचा करो, पावर 0, 0, 2, 3। यार ये तो बढ़ता जा रहा है। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। जो सवाल पूछा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कहेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। तो इसी को कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो सुनिए। सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, सबसे पहले इसको लिखो। और यहाँ प्लस का साइन था, पहले साइन होता है फिर लिखा जाता है, तो ये प्लस हो गया, नहीं लिखे तो प्लस समझा गया। उसके बाद क्या लिखना है, डिक्रीजिंग। तो 3 के बाद 2 पावर वाला, 2 पावर के बाद 1 पावर वाला, यहाँ 1 पावर है ही नहीं, तो फिर 0 पावर वाला, यानी ये +5 है। यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा,
अब यहां आपने कितने टर्म लिखे? 3 टर्म, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। ये क्या है? एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म हैं, मगर उस पॉलिनोमियल का नाम कौन बताता है? फर्स्ट टर्म का डिग्री। फर्स्ट टर्म का तो कितना डिग्री है? 3 डिग्री वाले को क्या कहा था? क्यूबिक। डिग्री का नाम है क्यूबिक। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री डिसाइड करेगा, डिग्री का नाम जरूरी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो इसका जल्दी से जवाब दो भाई। 4x पे पावर 3 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x पे पावर 4 प्लस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको दिख रहा है? तो जवाब है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा। स्टैंडर्ड में बदलो, स्टैंडर्ड में बदलो, स्टैंडर्ड में बदलो। बदल के नाम लिखो। कितने टर्म हैं? जो टर्म होंगे उसको नोमियल लिखना, और हाईएस्ट पावर को देखते हुए पॉलिनोमियल का नाम लिखना। क्या लिखोगे बोलो? सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है? ये वाला टर्म आ गया सबसे पहले। साइन पहले फिर टर्म लिखा जाता है। पावर 4 के बाद पावर 3 वाला, ये वाला टर्म लिखेंगे प्लस 4x क्यूब। पावर 4 लिख चुके, पावर 3 लिख चुके, पावर 2 ढूंढेंगे, पावर 2 भी मिल गया इत्तेफाक से, माइनस 2x स्क्वायर। पावर 1 ढूंढेंगे, पावर 1 भी मिल गया इत्तेफाक से, और लास्ट में पावर 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। कितने टर्म है गिन तो जरा। पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, यानी टोटल 5 हो गए। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। 5 का नाम हो गया पेंटा, और टर्म को कहेंगे नोमियल। टर्म को कहेंगे। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल याद रख, पॉलिनोमियल के आगे जो चीज होता है वो डिग्री है बेटा। पॉलिनोमियल से पहले जो होता है वो डिग्री है, और नोमियल से पहले जो होता है वो तुम्हारा टर्म है, क्योंकि नोमियल का मतलब ही होता है टर्म। तो 5 टर्म, यहाँ 4 पावर वाला एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन है 4 पावर वाला। समझ पा रहे हैं ना? सोच पा रहे हैं? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है पॉलिनोमियल का। इसमें 1-2 टर्मिनोलॉजीज और अभी रह गई हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।